पास जहाँ मोती चुगते हैं, पर्वत झूम रहे, नदियाँ नाच रही, घर घर थाल कटोरी मटकी ढोलक बाज रही। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। तुम इतने प्यार से इतने दूर के एक स्टेट का इतना अच्छी तरह से गा रही हो। आई थिंक दैट्स व्हाट आवर कंट्री इज। सो इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। हिंदी में कहो तो एक अक्षर है मां, इंग्लिश में कहो तो 6 लेटर्स MOTHER मदर। लेकिन असलियत कहो तो हर अक्षर, हर शब्द कम पड़ जाता है जब भी बात आती है बताने की कि मां होती क्या है। कहते हैं कि जिसने मां को समझ लिया उसने ये पूरी दुनिया जीत ली। चलो आज ये बड़ी सी दुनिया जीतने की छोटी सी कोशिश कर लेते हैं। मैं कोशिश करता हूं आपको बताने की कि मां होती क्या है। आप समझने की कोशिश करिएगा। बहरी होती है मां, ना थाली में एक और रोटी रखती हुई मां को ना सुनाई देता है, और ना ही बेटे के खाने पर इंतजार कर रही मां को कि आप खाना खा लेना, मैं लेट हो जाऊंगा, ये सुनाई देता है। मां बेहद लालची भी होती है। लालच की हद तो देखिए। बेटा अगर महीना भर घर में रुक जाए तो भी कहेगी बेटा थोड़े दिन और रुक जाता तो ठीक रहता। अजय बेवकूफ होती है मां। सोचती है कि सभी उसकी तारीफ करेंगे। अरे 4 घंटे किचन में क्या काम कर लिया? क्या तुम्हारे खाने की तारीफ करना जरूरी है? अरे 2 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, कौन सी बड़ी बात कर दी? अरे किचन के साथ साथ नौकरी कर कर घर भी संभाल लिया, तो कौन सी बड़ी बात कर ली? अरे परिवार में सभी की जरूरतों का ध्यान हमेशा से अच्छे से रख लेती हो, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बहुत झूठ भी बोलती है। 9-10 बजे सो जाती है, लेकिन फिर जब बेटा रात को 11-12 बजे कॉल करता है फ्री होकर तो पूछता है कोई तो नहीं है? कहती नहीं, अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगी। किसी दिन माँ की अहमियत समझना हो ना तो ये मत सोचना कि माँ के साथ घर कैसा लगता है। किसी दिन ये सोच लेना कि माँ के बिना घर कैसा लगता है। अपने आप माँ की अहमियत समझ आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमेशा हंसने खेलने वाला प्रीतम प्यारे आज ऐसी इमोशनल बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि आज का एपिसोड और ये जो थीम है ना, यही कुछ ऐसा है। आज की थीम है मातृत्व। अब माँ की बात हो रही है तो इमोशनल होना तो बनता ही है। तो स्वागत है आप सभी का भारत का अमृत कलश में। आज हमारे टॉप 11 रत्नों की अग्नि परीक्षा होगी। पिछले हफ्ते कोई भी एलिमिनेशंस नहीं हुए, लेकिन इस हफ्ते फिर होंगे एलिमिनेशंस और एक रत्न की जर्नी यहीं समाप्त हो जाएगी। तो जैसा कि कैलाश जी कहते हैं, संगीत मंथन शुरू किया जाए। वैसे मां से बेटे का जो रिश्ता होता है ना, ये बहुत ही अनोखा होता है। जब भी बेटा किसी प्रॉब्लम में होता है सबसे पहले अपनी माँ को याद करता है। किसी भी रिश्तेदार का कॉल आ जाए तो यही कहता है, हाँ मामा जी मम्मी से बात करो, क्योंकि उसको इस प्रॉब्लम से निकलना होता है, रिश्तेदारों से बात नहीं करनी होती है। स्कूल में टीचर जब कोई कंप्लेंट लिख देती है तो बेटा माँ के पास जाता है, क्योंकि बाप के पास तो जा नहीं सकता। माँ के पास जाके कहता बोलो ना पापा को साइन कर दे। फिर माँ बड़े प्यार से बच्चे को पुचकारते हुए बाप के साथ जा करके कोने में पता नहीं क्या पट्टी पड़ाती है, बाप साइन कर ही देता है। और माँ जो है वो बेटी की हर बात जो है मान ही लेती है। अब जो हमारे अगले रत्न हैं, वो जो गाना गाने जा रहे हैं उसमें भी कृष्ण कन्हैया
अपनी माँ से माखन मांग रहे हैं और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज वेलकम वेस्ट बंगाल से श्रीमती रीटा चक्रवर्ती के बेटे, बंगाल के टाइगर अर्पण चक्रवर्ती। বলি মা তোর চরণ ধরে, বলি মা তোর চরণ ধরে, ননি চুরি আর করব না, মায়া মারে মারিস নে মা, মায়া মারে মারিস নে মা, মায়া মারে মারিস নে মা। ননির জন্যে আজ আমারে মারলি রে মা বেঁধে ধরে, ননির জন্যে আজ আমারে মারলি রে মা বেঁধে ধরে, দয়া নাই মা তোর অন্তরে, দয়া নাই মা তোর অন্তরে, স্বল্পেতে গেল জানা, আর আমারে মারিস নে মা, আর আমারে মারিস নে মা। বলি মা তোর চরণ ধরে, বলি মা তোর চরণ ধরে, ননি চুরি আর করব না, মায়া মারে মারিস নে মা, মায়া মারে মারিস নে মা, মায়া মারে মারিস নে মা। बंगाल टाइगर अर्पण चक्रवर्ती, बहुत खूब। सो गायत्री मैम, मेहनत का फल मीठा होता ही है। और वो बिगिनिंग जो आपने शुरू किया ना, इतना अच्छा प्रोजेक्शन था वॉइस में, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये जो कलर आपने दिखाया, ये वेस्ट बंगाल का, ये बहुत ही अलग कलर है। तो हर दिन इतना रिच जॉनरास का प्रेजेंटेशन इधर हो रहा है, ऐसे कोई कंपटीशन में नहीं मिलता ऐसा। सो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि इतने सारे वैरायटीज़ हमको सुनने मिलते हैं, इतने जो मिट्टी का अलग अलग, और बहुत मज़ा आया। वेरी गुड। थैंक यू महागुरु कैलाश खेर जी। अर्पण, आपका जो आज का प्रसंग था वो बहुत निराला था, और वो भी किसी संत ने गाया है। तो लालन फकीर ने अगर यशोदा माँ और कृष्ण की ये वाली लीला का वर्णन किया है, तो ये प्रसंग ही अपने आप में बड़ा मनोहारी है, हृदय को एकदम छू लेता है। तो ये प्रसंग बहुत आपका अनूठा था। इस अनूठे प्रयास के लिए हम भी आपको धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं।
और इसी प्रकार गाते रहिए और पूरी दुनिया को जगाते रहिए। क्या बात है। तो एक्सपोज हो जाए। देवो सर। ओ ओ ओ क्या बात है। 30 में 30 अंक और कैलाश जी के चेहरे पर मुस्कान साफ बता रही है कि क्या वो घड़ी आ गई है। ये बात इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। इस हफ्ते की अगली परीक्षा से आप सेफ हैं। आपकी माँ की जो ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ हैं, ये आप जानते ही हैं, है ना? सही में। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। मैं चाहता हूं हमारे गुरु जो हैं अपनी निगाहें जो हैं इस स्क्रीन पर दौड़ाएं और बताएं कि अगला रत्न जो है वो कौन है, ये किसकी तस्वीर है। थोड़ा गेस कीजिएगा। अखिला। अच्छा, इनमें से अखिला कौन सी है ये बताइए। ये मुझे ऐसा लग रहा है उनकी मम्मी की गोद में जो है ना? उनकी मम्मी नहीं, जो पापा की गोद में है। गायत्री जी? अम्मा के गोद में। अम्मा की गोद में। के गोद में। तो एक काम करते हैं, जिनके बारे में जिक्र हो रहा है उन्हीं को बुला लेते हैं। प्लीज वेलकम श्रीमती वेनिला रविंद्रन की हसमुख बेटी फ्रॉम तमिलनाडु, अखिला रविंद्रन। अखिला, ये जो तस्वीर हमने देखी इसमें आप कौन हैं ये बताइए। इसमें I'm in my papa. With my पापा। papa. चलिए, फैंटास्टिक। तो जरा हमारे गुरु महागुरुओं को बताइए कि आज आप कौन सा गाना और किस तरह का गाना गाने वाली हैं। I'm going to sing a song. A child who didn't go on time for her mother's last breath, and he describes that how she sacrificed for him, and he is crying for once again for with her. सो अखिला का कहना है कि जो बेटा है वो अपने माँ के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाया, और जब पहुंच पाया तो बहुत लेट था। तो वो सारा वर्णन जो है वो क्या महसूस करता है, उसकी क्या भावनाएं हैं, वो इस गाने में वर्णन है उस बात का। तो आइए आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं। धन्यवाद। பாசத்துக்கு முன்னால எல்லாமே சும்மா ஓரத்தத்தை எல்லாம் போலா தந்து பொத்தி வளர்த்த அம்மாவும் அன்புக்கு முன்னால ஆகாசம் சும்மா எறும்பு அண்டாம தூசு தும்பு சேராம தொப்புள் கொடி அறுத்தெடுத்த அடிமாடா வாக்கப்பட்டு கோபுரமான ஒசர கொடுமைய தாங்கி புட்ட 5 வட்டி 10 வட்டி அங்க இங்க கடன் பட்டு அத்தனையும் நான் படிக்க ஆயுசுக்கும் தாங்கி புட்ட பட்ட துன்பம் போதும் நான் பாதையில உசுர விட்ட பட்டு தொட்டில்
मग सुम्मा पावी मग सुम्मा पावी मग सुम्मा पावी मग सुम्मा நீ 10 மாசம் என்ன சுமந்து பெத்து எடுத்த அம்மாவும் அன்புக்கு முன்னால ஆகாசம் சும்மா உன் ரத்தத்தை எல்லாம் பாலா தந்து பொத்தி வளர்த்த அம்மாவும் அன்புக்கு முன்னால ஆகாசம் சும்மா உன் அன்புக்கு முன்னால ஆகாசம் சும்மா ஆகாசம் சும்மா அம்மா ஆகாசம் சும்மா ஆகாசம் சும்மா अखिला, आपको हमेशा यहाँ पर अलग एनर्जी में देखा है, हंसते गाते देखा है, आज आप इमोशनल हो गई। यकीनन गाना ही कुछ ऐसा है, कोई भी इस मंजर से गुजरना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि कभी ना कभी ऐसा होता है हर किसी की ज़िंदगी में कि ऐसा वक्त आता है जब उसको इस पल से गुजरना पड़ता है। तो आपने आज गाया, सो देवो सर। प्रीतम, आज कुछ भी बातें हो रही है तो अंदर एकदम कुछ तो तूफान हो रहा है, मेरा चल रहा है। मैं कुछ रिलेट करता हूँ कुछ हद तक, बिकॉज मेरी माँ 2000 में गुजर गई थी। हमारे बिजनेस फैमिली है, तो म्यूज़िक में मैं अकेला ही एक हूँ जो म्यूज़िक में आगे बढ़ा हूँ। तो हमेशा माँ कहती थी कि तू यहाँ से भाग जा, कहीं और जा, तू अपना म्यूज़िक कर ले। तो जब मैं एक रियलिटी शो का विनर बना, बहुत मन था कि मैं जब कुछ करूँगा तो माँ को बहुत सेवा करूँगा, बट somehow ये हुआ नहीं। तो बहुत अच्छा गाया अखिल आपने, आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। आज अगर माँ जिंदा होती तो माँ को भर देता था सब कुछ। उस समय फिनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं था, तो आज कर सकता हूँ कुछ भी, बट माँ नहीं है। माँ बाप जब जिंदा होते हैं तो बहुत कुछ कंप्लेन करते हैं, हम लोग ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन पता तब चलता है जब वो लोग रहते नहीं हैं। तो हालांकि मुझे पहले भी पता था, बट मैं कुछ उस तरह कर नहीं पाया। मैं आपको बताऊं भाई, आप जो भी हैं आज, जैसे भी हैं, माँ देख रही हैं। तो आज आप जो हैं, शायद आज वो हो सकता है उतना ना ध्यान देती हैं आप पे, लेकिन उन्होंने तब बहुत ध्यान दे दिया। उसी के आप हैं, उस ध्यान देने का ही प्रतिफल आज का देवो है। तो इसलिए बारंबार प्रणाम करो और उनके नाम पर जितना हो सके अनुदान करो, उनके नाम पर सच्ची आत्मा से गौ सेवा करो। मैं बोल रहा हूँ, आपकी माँ अगर वहीं से ना पुष्प बरसाए आपके ऊपर, वाह मेरा बच्चा बड़ी सेवा कर रहा है मेरी। और अखिला, आपकी गायकी ने बहुत बहुत अंदर अंतर्मन को छू लिया है। और देखिए, भाषा इसलिए अलग हो सकती है, भाव एक ही होता है इस पृथ्वी पर। आपका ये स्वरूप देख के तो सच्ची हम परमात्मा से जुड़ गए हैं, क्योंकि आपको सदैव आपके रोम रोम को हमने गाते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, परंतु आज आपने सीधा तार जोड़ दिया। मेरे परमेश्वर से बनी रहो। तो स्कोर ले लेते हैं, ठीक है? इस प्रकार का माहौल बन रहा है यहाँ पर, सच्ची स्कोर्स वगैरह
देना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन चलो। 9 points. देवो सर 10 points. गायत्री मैम 9 points. तो कुल मिलाकर के आपका टोटल स्कोर है 28. अब हमारे महागुरु के हाथ में फैसला है कि अग्नि परीक्षा आप पार करती या नहीं करती, ये आने वाला वक्त बताएगा। भाई जोरदार तालियां हो। थैंक यू सो मच अखिला। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। हमारे गुरु महागुरु, आज मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो पिक्चर दिखा दूं। अच्छी बात है, आप ज्यादातर कंफ्यूजन ही लाते हैं, लाते रहिए। पिक्चर का मतलब फोटो। प्लीज देखिए किसकी फोटो है, कौन है हमारा अगला। कौन लग रहा है? ये तो अपना सुखजिंदर यमला। ओ हो। प्लीज वेलकम श्रीमती जसबीर यमला का शेर पुत्र फ्रॉम पंजाब, सुखजिंदर जीत यमला। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश। आज तुम्हारा एकदम अलग अंदाज दिख रहा है। आज जो तुम एक जो फोक अटायर में जो रहते हो, आज इसको हट करके एकदम वेस्टर्न आउटफिट। एक्चुअली प्रीतम सर, आज मैं गाना गाने के लिए जा रहा हूँ कि जो हमारा पंजाब है ना, वो खाली होता जा रहा है। सभी फॉरेन जा रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड जी। तो मेरी उनको एक मैसेज ही है मेरा कि वतन दे वर्गी मौज नहीं लभनी विच परदेसां जाके, देश बेगाना लोक पराए, कोई ना सुने दुख आके, कोई ना सुने दुख आके। एक माँ ही होती है जो बेटे के दुख दर्द को मतलब सुन सकती है। तो बेटा बाहर गया है तो उसको माँ की बहुत याद आती है, तो वो गाता गाता ही मैं गा के बाकी सारा सुनाऊंगा भी कैसे है गाना। तो ठीक है फिर सुखी, ऑल सेट, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। मुलमा दे प्यार दा कौन जाने, मामा कई लाड लडाउंदियां ने, गिल्ली थां ते पैंदियां आप मामा ते सुक्की थां ते पुत्त नूं पाउंदियां ने। लबनी हो अपने पिंड दियां बोड़ा जई नहीं छां लबनी, ना जायो परदेस ओथे नहीं मां लबनी, हो ना जायो परदेस ओथे नहीं मां लबनी, हो अपने पिंड दियां बोड़ा जई नहीं छां लबनी, ना जायो परदेस ओथे नहीं मां लबनी, हो ना जायो परदेस ओथे नहीं मां लबनी।
नहीं खा ले पुत्रा रोटी वे कोई वाजा मार बुलाਉਂਦਾ नहीं ओथे दुनिया मतलब दी कोई दुख ते दर्द वंडाਉਂਦਾ नहीं खा ले पुत्रा रोटी वे कोई हाका मार बुलाਉਂਦਾ नहीं कोई हाका मार बुलाਉਂਦਾ नहीं ओथे होवन लखां मावा ओथे होवन लखां मावा अपनी मां जई ना लभणी ना जायो परदेस ओथे नी मां लभणी हो ना जायो परदेस ओथे नी मां लभणी हो अपने पिंड दिया भोड़ा जई नहीं शान लभणी ना जायो परदेस ओथे नी मां लभणी हो ना जायो परदेस ओथे नी मां लभणी मेरी मां भोली मां मेरी मां सोनी मां बहुत खूबसूरती, बहुत वेरी नाइस। कैलाश जी, बहुत ही सच्चे इमोशंस इनके गाने में थे और बहुत ही प्यारा मैसेज भी है ये, क्योंकि दुनिया तो सब एक परिवार है, लेकिन जहाँ तक भावनाएं जुड़ी होती हैं अपनी माँ जैसी तो कहीं कोई और दुनिया में होता ही नहीं। बहुत अच्छे से गाया आपने, तो हमारी बहुत शुभकामनाएं। गायत्री मैम, ये जो अवतार है ना वेस्टर्न बहुत सूट कर रहा है आपको, अच्छा लग रहा है। तो हमेशा वो गोल्ड नेकपीस पहन के आते हैं, तो आज एकदम वेरी डिफरेंट एंड वेरी वेरी नाइस यू लुकिंग। और कहीं कहीं जगह गाने में इतना सुंदर था, एंड व्हेन इट रजिस्टर्स अगेन एंड अगेन ना, इट्स लाइक अ चैंटिंग सिंगिंग, और पूरा म्यूजिक बहुत अच्छा लगा। एंड एज एवरीबडी सेज, आप इतना सीजन्ड आर्टिस्ट हो गए इधर आके। कीप सिंगिंग ब्यूटिफुली, वेरी वेरी गुड। 10 पॉइंट्स। स्नेहा मैम 10 पॉइंट्स। देवो सर 9 पॉइंट्स। तो कुल मिलाकर के आपका टोटल स्कोर है 29। और अब हमारे महागुरु अंतिम फैसला उन्हीं के हाथ में है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, और आप ये अग्नि परीक्षा जो है पार करेंगे नहीं करेंगे, ये टाइम विल टेल। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। हमारी जो अगली रत्न है वो है श्रीमती ज्योति मिश्रा की बेटी सौम्या मिश्रा। तो बुला लेते हैं उनको। सौम्या जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। आज आप बहुत खुश हैं। जी सर। क्या बात है, आज दिन भी बहुत प्यारा है, आज हम माँ को याद कर रहे हैं, तो आज इस पावन मौके पर आप क्या गाने वाली है, बताइए। आज मैं यशोदा जी अपने कन्हैया को कह रही हैं, नजरिया लग जाएगी मेरे कान्हा को कोई मत देखो। गाने का अंग है, माखन खाए और चुराए, ग्वालन की नजरिया लग जाएगी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।
नजरिया 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 लग जाएगी मेरे कान्हा को कोई मत देखो नजरिया लग जाएगी मेरे कान्हा को कोई मत देखो नजरिया लग जाएगी मेरे कान्हा को कोई मत देखो नजरिया लग जाएगी मेरे कान्हा को कोई मत देखो नजरिया माखन खाए और चुराए माखन खाए माखन खाए और चुराए माखन खाए और चुराए माखन खाए हाँ माखन खाए हाँ माखन खाए हाँ माखन खाए बालन की नजरिया लग जाएगी बालन की नजरिया लग जाएगी मेरे कान्हा को कोई मत देखो नजरिया लग जाएगी मेरे कान्हा को कोई मत देखो नजरिया नजरिया लग जाएगी कान्हा को कोई मत देखो नजरिया लग जाएगी मेरे लग जाएगी मेरे लग जाएगी मेरे कान्हा को कोई मत देखो वाह कैलाश जी। देखिए माँ माँ ही होती है, चाहे वो भगवान की माँ हो चाहे वो इंसान की माँ हो। माँ का जो हृदय है वो एक माँ का ही होता है। वो कितने लाड़ में कितने सहज में कितने सरल में निवेदन कर रही कि देखो माखन वाखन खा रहा है वो चुरा रहा है सब, लेकिन उसको भी अगर ग्वाल बाल देख लेंगे उनकी भी नज़र लग सकती है। तो अच्छा भाव गाया सौम्या ने। बहुत अच्छे। देवो सर। बहुत प्यारा गाया आपने, एज यूजुअल आप हमेशा अच्छा गाती हैं। और ठुमरी का अंग, कोई भी ठुमरी कोई गाता है तो उसका बात ही अलग होता है। तो बहुत मिजाज लेके आपने गाया और अच्छा लगा। सौम्या, ये बनारस अंक का ठुमरी है ना जी, ये? हाँ, जी। तो वो बनारस में एक झोल है बहुत ही सुंदर। there's a and especially the portion where you sang ना वो last da 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 लग जाएगी मेरे कान्हा। that was so cute that portion, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मींड में वापस आता है ना, बहुत सुंदर था। और थोड़ा एक्सप्लोर करो क्योंकि ये खमाज है, राग है, इसमें आधारित जो राग का और शेड्स थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश, अपने आप को सीमित मत रखिएगा इम्प्रोवाइजेशंस में, ठीक है? तो आइए चलिए स्कोर्स ले लेते हैं। 9 पॉइंट्स 9 पॉइंट्स 9 पॉइंट्स, क्या बात है। अब हमारे महागुरु जो हैं यहाँ पर, वो अंतिम फैसला तो उनके हाथ में है।
तो इंतजार करना पड़ेगा हमें, है ना, कि अग्नि परीक्षा आप पार करती हैं या नहीं, लेकिन इसके लिए टाइम विल टेल। तो सौम्या मिश्रा जी, आपने इतना सुंदर गाया है, तो हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। तैयार हैं आप? आइए। हेलो बेटा सौम्या, कैसी हो? मुझे पता है अभी तुम मुंबई में हो और भारत का अमृत कलश कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रही हो। बेटा ये बहुत प्राउड की बात है। हर मम्मा पापा का ये सपना होता है उसके बच्चे खूब आगे बढ़े और अपना नाम कमाएं। बेटा मैंने इसलिए तुम्हें संगीत सिखाया था कि तुम संगीत की दुनिया की एकदम सरताज बनो, खूब नाम करो। और गाने से पहले थोड़ा सा तुम घबराती हो स्टेज शो पे जाने से, तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, मैंने तुम्हें संगीत सिखाया है बचपन से ही, पता है ना। मैं तुम्हें बालपन से ही नानी के घर में भेजी थी, तुम संगीत सीख सको और जो मेरा सपना पूरा नहीं हुआ वो तुम पूरा करो। थोड़ा भी मत घबराना बेटा, बहुत अच्छा से गाओ और ट्रॉफी लेकर घर आओ। वेल डन, कीप इट अप। वाह, सौम्या जी, ये आपकी माँ है? नहीं, ये आपकी बड़ी बहन है, क्योंकि ये माँ तो दिख ही नहीं रही। बड़ा प्यार करती हैं आपसे और आपको उन्होंने बड़ा अच्छा संदेशा भी दिया है, क्या कहेंगी? मम्मी ने जो कहा है उसका ध्यान रखना है और अच्छा से आगे परफॉर्म करना है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। तो अब बुलाते हैं श्रीमती मुख्तियार बानो के बेटे मीर जुल्फिकार फ्रॉम बीकानेर, राजस्थान। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। नमस्ते सर, क्षमा गणी। बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप। थैंक यू सर। और हमारे गुरुओं को बताइए, महागुरु को बताइए कि आज आप क्या गाएंगे? आज मैं एक मोटिवेशनल सॉन्ग गाने वाला हूँ, माँ की जिसमें तारीफ है। ये सॉन्ग है महाराणा प्रताप का। ओहो। इसमें माँ की तारीफ की है कि जननी जने तो ऐसा जनी का दाता के सूर, नहीं तो रे जई बांजड़ी तू मती गुमाई नूर। अगर बेटा पैदा करना हो तो महाराणा प्रताप जैसा पैदा करें। वाह, तो इस तारीफ का एक्सपीरियंस हम सब लेते हैं। जी सर। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जननी जने तो है साजनी का दाता का सूर रे, नहीं तो रे जय बाजड़ी तू मती गुमाई नो। मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान गढ़े, वो महाराणा प्रताप गढ़े। मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान गढ़े, वो महाराणा प्रताप गढ़े। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो यसवार गढ़े। मायड़ थारो वो पूत गढ़े, एक लिंग दीवान गढ़े, वो महाराणा प्रताप गढ़े। मायड़ थारो वो पूत गढ़े, एक लिंग दीवान गढ़े, वो महाराणा प्रताप गढ़े।
में बांचो है इतिहासा में मायड़ दे एड़ा पूत जण्या धन पान लजायो नी थारो हो धन पान लजायो नी थारो रणवीरा में सरदार बण्या बेराने मनसूबा दीना बेराने मनसूबा दीना सारा पड़ गया उन रे आगे वो झुक्यो नहीं नर ना हरियो दुश्मन री सेना रे आगे वो झुक्यो नहीं नर ना हरियो दुश्मन री सेना रे हल्दी घाटी में समर लड़ो हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक रो यसवार कटे मायड़ थारो वो पूत कटे एक लिंग दीवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे मायड़ थारो वो पूत कटे एक लिंग दीवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे वो मायड़ थारो वो पूत कटे एक लिंग दीवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे महाराणा प्रताप कटे वो महाराणा प्रताप कटे तो एक बार महाराणा प्रताप की वाह भाई। सबसे पहले जो है हमारे माननीय कैलाश खेर जी खड़े हुए थे, उन्हीं से पूछते हैं कैलाश जी कैसी लगी परफॉर्मेंस? भारत के एक ऐसे वीर सपूत, एक मेवाड़ के ऐसे शौर्य का इन्होंने गुणगान किया है। और बात देखिए भावनाओं में क्या बड़ी कही है कि हे माँ तू यदि कोई पूत जने तो महाराणा प्रताप जैसा जन। ये भावनाओं का कमाल है। आखिर में जो इसने जो तार सप्तक में वो महाराणा प्रताप ऐसा एक जो दिया वो बात बड़ी हो गई थी। बने रहो भैया। भाई मीर जुल्फिकार, आपका ये जो रॉकिंग अवतार पहली बार देख रहा हूँ। मतलब इतने दिनों से हर एपिसोड में आपका जो रंग देखा और आज का रंग एकदम अलग। क्या बात। अभी तक आपने ज़्यादातर क्लासिकल अंग के गाने ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं। इस गाने में भी बहुत कुछ था, हरकतें मुर्कियाँ, लेकिन एक रॉकिंग अंदाज में था। मज़ा आ गया। सुपर। शुक्रिया सर। मीर जुल्फिकार क्या गाया आज, पूरा विद पावर कॉर्ड्स। यू वर इन कंट्रोल। आई लव दैट, यू नो, कंट्रोल ऑफ द बैंड, कंट्रोल ऑफ द ऑडियंस। ऐसे I'm going to rock it. That was the attitude, and it was, and you did rock. So मेरी तरह से अड़ी पोली। क्या बात है। चलिए फिर इस हिसाब से स्कोर्स ले लेते हैं। बेटा हो तो मीर जुल्फिकार जैसा। अरे लवली। अब हमारे महागुरु माननीय श्री कैलाश खेर जी। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश अमृत कलश अमृत कलश। मीर जुल्फिकार, आप इस हफ्ते की अग्नि परीक्षा से जो हैं सेफ होते हैं। आप इतने हफ्तों से यहाँ पर हैं और जाहिर बात है कि आप सबको ही मिस कर रहे होंगे। जी सर, दो चीजें हैं जो बंदा घर से दूर जाता है। हाँ, क्या? एक घर अपना, एक माँ। बता नहीं सकता, सभी की यही हालत है अभी, जो सभी कंटेस्टेंट अपने परिवार को मिस कर रहे हैं। तो ये आज इतना पावन अवसर भी आपने रखा है। मैं कुछ लेके अपने घर से आया, मैं ले आता हूँ। एक मिनट। जुल्फिकार, इसे पकड़िए, खोलिए जरा इसे। मेरा फेवरेट गाजर का हलवा। अब पता नहीं है गाजर का हलवा जो आपके घर में बनता वैसा है नहीं है। हमने कोशिश की अपने घर से बना के लाने की आपके लिए, क्योंकि हमें पता था कि आपको गाजर का हलवा बहुत पसंद है। आप टेस्ट करिए, बताइए किस तरह का है। अच्छा है? कितना अच्छा है?
आपके घर में भी ऐसे ही बनता है? कैसे आपके घर में कैसे बनता है? मेरे घर पे मैं और मम्मी बनाते हैं। तो घर वाली टेस्ट नहीं है क्या? अलग लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मिठाई की तरह लग रहा है मुझे गाजर का हलवा। एक काम करते हैं, अरे जिन्होंने बनाया उन्हीं को बुला लेते हैं। आइए जरा इधर। साहब मेरा पहले नमस्कार है आपको। जो मेरे इतने सालों से जो सपना था आज अल्लाह ने पूरा किया है, सभी आप ही की दुआ से। ये चल नहीं पाता है ना थोड़ा, इसलिए परेशान है हम घर के बहुत ज़्यादा। तो सब पड़ोसी आसपास के बाजू के लोग बहुत ताने देते थे, ये लूला है, ये चल नहीं पाता, ये कहाँ जाएगा, इसको कौन लड़की देगा। तो जब बे रोने लग जाता था मैं, कोई बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह करेगा अच्छा ही करेगा। तो आपकी दुआओं से आज लाख शुक्र अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है आपके सामने, बहुत अच्छा फील हो रहा है। माता जी जी आपके आशीर्वाद और इसकी परिश्रम जी का ये प्रतिफल है कि आज तो आप सिर्फ मुंबई आए हैं, जी ये पूरा भारत घुमाएगा अब आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत का अमृत कलश एक ऐसा मंच है, पहले से इसको बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, पूरा भारत इसको आशीर्वाद दे रहा है। माता जी आप यहाँ तक आई जी और इस मंच की जो है आज आपने शोभा बढ़ाई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जुल्फी थैंक यू सो मच। इतिहास ये में भैया पहली बार नए भारत जी। का अमृत कलश, अमृत आराम से। कलश, अमृत और माता जी कलश। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। हमारे गुरु महागुरु, आपको पता है अगला रत्न कौन आने वाला है? नहीं पता। नहीं पता। इसके लिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, क्या आप देखना चाहेंगे? सो आइए देखते हैं। सो बताइए कौन है ये? लैशिरम बेनिता। क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट भाई। इसी के साथ जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमती लैशराम शांति बाला की ट्रिपल थ्रेट परफॉर्मर लैशराम बेनिता फ्रॉम मणिपुर। तो बताइए कि हमारे आज गुरु महागुरु को की कौन सा गाना गाने वाली हैं आप? The song name is पोक्चर बी इमा। सो एक माँ अपने बेटी को खाना खिला रही है, खिलाते खिलाते वो माँ बेटी को डांस सीख रही हूँ बाय लिसनिंग म्यूजिक। वेरी नाइस। सो ऑल द वेरी बेस्ट। शुरू करते हैं परफॉर्मेंस को। Mabari mamom simbu bokchabi mamana tambak tapamle hariraga tarajak ille leina leina thekna tading haina leina leina thekna tading haina imayenge jagoi sham imayenge jagoi sham imayenge jagoi sham Punglo la shivunna tao leina leina thekna tading haina Nashi imana
नचागी पुकनिङ पेले नचागी पुकनिङ पेले नचागी पुकनिङ नचागी पुकनिङ नचागी पुकनिङ पेन्जैरा लैन लैन थिक्न तादिङ तादिङ हैन जगोइ हैरे इच्चादी पुग्न घामले पारी रे थेन्ता रख थेन्ता थेन्ता रख थेन्ता ताघिन्ते ताखिते ताघिन्ते ताखिते दिंगरे 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 जगोइ हैरे इच्चादी पुग्न घामले पारी रे असुक नुंसि हनबसिबु करब खुसेमनो ने इमायेंगे जगोइ छाउ इमायेंगे जगोइ छाउ इमायेंगे जगोइ छाउ पुग्नो लसे मुन्न ताउ लैन लैन थिक्न तादिङ तादिङ हैन Leikol oire singu lining thauna khoyum lining thauna khoi mo oi do na ngang na ngang na ngang na ha ngang na ngang na ha ngang na ngang na ngang na ngang na ngang na ngang na sanari 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 malim lei pakai mana कैलाश जी। वनीता लईश्रीराम, आपकी परफॉर्मेंस ऐसी थी जैसे कोई मंदिर में किसी देवता को मनाने आया हो। वाह। जहां नृत्य भी है, गायन भी है और समर्पण भी है, तीनों चीजें एक साथ दिखी आप में। बहुत गजब, बहुत ही प्यारा। सुदीप सर स्कोर हो जाए फिर। 8 पॉइंट्स 8 पॉइंट्स 8 पॉइंट्स। वाह, हमारे तीनों गुरुओं ने जो है आपको 8-8-8 अंक दिए और इस हिसाब से आपका टोटल होता है 24। अब हमारे महागुरु हमारे कैलाश खेर जी अब ये डिसाइड करेंगे, ये बताएंगे कि आप जो हैं वो अग्नि परीक्षा को पार करती हैं या नहीं करती, लेकिन इसके लिए टाइम विल टेल। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश। आज का माहौल ही कुछ अलग था, और हो भी क्यों ना, जहां मां शब्द आ जाता है वहां सब कुछ वैसे ही अलग हो जाता है। वो कहते हैं ना, ऐ जिंदगी जो मांगू सब दे दे, तू भी मेरी माँ की तरह बन जा। आज ऐसा लग रहा था कि हर किसी की माँ का आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ था। कल भी हमारे बचे हुए रत्न जो हैं वो गाएंगे मातृत्व पे गाना। भारत का अमृत कलश में आपसे फिर मुलाकात होगी, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का अपना चैनल, देश का पहला चैनल। अनीता जी, आप बहुत ही ब्लेस्ड सिंगर हो, सुपर। इतना प्यारा आवाज़ है तुम्हारा और तुमने इतना अच्छा गाया, ब्यूटीफुल। लवली। थैंक यू मैम।